आई एम योर होस्ट खुशी गुप्ता और हमारे साथ है गीतांजलि। आज हम बात करेंगे एनईपी के बारे में। सरकार द्वारा लाई गई एनईपी जो कि एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाई गई, उसमें आपके क्या विचार है गीतांजलि जी? एजुकेशन सिस्टम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चली हुई है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी ये बेहतर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे कि एक इनका प्लान बना हुआ है 5334 का, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो जो है पहले प्ले ग्रुप से सेकेंड क्लास के बच्चे सिर्फ जो है अब अपनी क्लास में कहानियाँ पढ़ तो सकते नहीं हैं, तो वो सुनेंगे ही अपनी बातों को। तो जो टीचर्स है वो उनको कहानियाँ पढ़ के सुनाएंगी, और क्या बोलते हैं वो खेलने पे ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। तो मुझे लगता है जब जैसे कि अब पुराने समय में देखा जाए तो हम लोगों को पीजी, एलकेजी, यूकेजी मतलब इन सब क्लासों में लिखना सिखाया जाता था और एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन जब से एनईपी आई है तो इसमें जो है ये जो 5334 जो रूल बनाया, इसमें इन्होंने कर दिया कि 5 में मतलब 5 साल तक कोई बच्चा जो है अपना जो है एग्जाम्स नहीं देगा, बिना एग्जाम के वो पास होते रहेंगे, प्रमोट होते रहेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी इसमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बेहतर तरीके से देखा जाए जब बच्चा जब लिखना ही नहीं जानता है, जब वो लिखना नहीं जानेगा तो वो एग्जाम के बारे में, और एग्जाम पैटर्न तो ऐसा होता है जो कि हमें कुछ नहीं पता होता, और उस टाइम पे तो एक अबोध बालक होते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अब अगर किसी अबोध बालक के सामने अगर ये चीज रख दी जाए तो वो कैसे सॉल्व कर पाएगा? तो एनईपी में कुछ इम्प्लीमेंट है जो मेरे तरीके से देखे जाए तो सही नहीं है, इसलिए सरकार को कुछ बदलाव लाने चाहिए अपने इस सिस्टम में। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये प्लान में बदलाव लाने चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि पहले के समय से आज के समय में बहुत बदलाव आ गया है। बच्चों को टेक्निकली और डिजिटली चीजों को सिखाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, चीजें समझाई जा रही हैं। उसमें आपका क्या कहना है? मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि बच्चों को जो है डिजिटली और क्या बोलते हैं टेक्निकली सिखाया जा रहा है, लेकिन डिजिटल बनाने के लिए तो लोगों तक संसाधन तो होना चाहिए। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिला हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्र में इन सब चीज़ों की सुविधाएं हैं, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या वो जो है इस शिक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर है। और मतलब जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ पे बच्चों को जो है स्कूल जाने के लिए भी कोई फोर्स नहीं किया जाता है। स्कूल है वहाँ पे, सरकारी स्कूल है, सरकार ने वहाँ पर डेवलपमेंट किया है, सरकारी स्कूल बनवाए हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन क्या टीचर वहाँ पे सही से काम कर रही है? या देखा जाए कि कोई बच्चा वहाँ पर स्कूल जा रहा है, सिर्फ एक जो सरकार ने मिड डे मील बनाया हुआ है उसके दबाव से कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि वो घर पे खाना उनको नहीं मिलता है, या फिर उनको जिस टाइप से प्रोवाइड मतलब चीजों को लेना चाहते हैं उस टाइप से नहीं लेना चाहते। कभी कभी बच्चे इस वजह से स्कूल जाते हैं। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे स्कूलों में सर्वे किया है, ऐसे बहुत सारे स्कूलों में देखा है जहाँ पर बच्चे पढ़ने नहीं सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने एनईपी ला करके कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया है। अगर इसी एनईपी में कुछ बेहतर तरीके से काम करें, जैसे कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आकर के इसमें जो है थोड़ी बहुत मतलब जैसे कभी कभी सर्वे के लिए आ जाएं, वो उनके तहत जो लोग आते रहते हैं उनको कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि बराबर जो है यहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए स्कूलों में, जिससे टीचर्स को भी थोड़ा दबाव बना रहे और बच्चे भी बराबर आते जाएं। तो इसमें थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर मिल जाए बच्चों को, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ गीतांजलि जी, लेकिन सरकार ने बच्चों के एजुकेशन के लिए काफी कुछ किया है। जैसे बच्चों को फ्री बुक्स, ड्रेस और फ्री शिक्षा प्रदान की है। और सबसे बड़ी बात, आप एनईपी में क्लास 6 के बाद बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। उन्हें जो करना है मतलब आगे जिस शिक्षा में आगे पढ़ाई करनी है, जो भी आगे जॉब करनी है जिसमें, उसमें वो आगे जॉब करके सीख सकते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से। उसमें आप क्या बोलेंगे? जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि शिक्षा के लिए सरकार ने काफी कुछ किया है। बेहतर तरीके से देखा जाए तो आज शिक्षा जहाँ पर है पहले इस तरीके से नहीं थी। लेकिन अगर आप जैसे आपने बताया कि शिक्षा के लिए कि जो सरकार है हमारी बुक्स दे रही है बच्चों को, और मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि
दे तो रही है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है शिक्षा के लिए, लेकिन उसका जो उस चीजों में जो ध्यान है वो नहीं हो रहा है। मतलब सरकार जो है चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, वो पॉलिसीज पे पॉलिसी निकाले जा रही है। लेकिन जो सरकार को पॉलिसी निकालने के बाद एक बार चेक करना चाहिए कि जो पॉलिसी वो निकाल रही है क्या उन पे काम हो रहा है, कि जो उनके नीचे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं क्या वो इस काम को सही ढंग से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा बढ़ तो रही है अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है। मतलब सरकार जो है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि सरकार जो है बदलाव नहीं कर रही है, शिक्षा में बहुत बहुत सारी नई तकनीकें लेके आई है, इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। लेकिन जो अभी आपने बात करी एनईपी की, एनईपी में जो क्लास 6 के बच्चे जो है इंटर्नशिप करेंगे, मैं ये बताइए क्लास 6 का बच्चा जो है छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है कितना ही बड़ा होगा, लमसम यही कोई 12 साल 13 साल का। अब इस एज में अगर किसी बच्चे को शिक्षा न देने के बजाय उस क्षेत्र में उसको डाला जाए जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर हम जैसे कि इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप नॉर्मली बच्चों को अगर हम एक प्लम्बर बना दें तो क्या उस बच्चे का आगे चल के फ्यूचर एक प्लम्बर ही होना है? मुझे तो ये बेहतर तरीका नहीं लगता है। अगर सरकार इसको जो है एक इंटर्नशिप के तौर पे, तो ये एक तरीके से तो बाल मजदूरी भी हुई है, जो कि सरकार बाल मजदूरी के लिए जो है रोक लगाती है। आजकल जैसे कि जो बच्चा जो है ठेले पे अगर केले बेच रहा है, ये सब कर रहा है, तो इस सब चीजों पे रोक लगाई जाती है। और सरकार एक तरफ से इन सब चीजों पे रोक लगा रही है और दूसरी तरफ से इन सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। तो इसमें ये मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी तकनीकें इसमें सही चल रही हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन इंटर्नशिप करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब जिस एज में जो है बच्चे को पढ़ना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, शिक्षा की तरफ आगे केंद्रित करना चाहिए। अब उस जगह जो है बच्चा पढ़ाई में मन ना लगा करके एक प्लम्बर का काम सीख रहा है और एक टेक्निकल जो क्या बोलते हैं मैकेनिकल का काम सीख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बेहतर रहा है एक शिक्षक के उसमें। तो शिक्षा में अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो 6 के बाद में जो इंटर्नशिप वाला है, इंटर्नशिप ना रख करके और बेहतर शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। अगर सरकार इस जगह कहती कि ये जो है हम जो है 12th के बाद 1 साल और गैप देंगे, इसमें बच्चों का गैप नहीं बल्कि हम एक इंटर्नशिप कराएंगे जिसमें बच्चा अपने आप को समझ सके, क्योंकि 6 साल का बच्चा नहीं समझ सकता है कि उसको किस विभाग में जाना है। 6 साल का बच्चा ये नहीं तय कर सकता कि उसको IAS बनना है या PCS बनना है। 6 साल का बच्चा ये नहीं तय कर सकता कि उसको दरोगा बनना है। वो तो जब अपनी शिक्षा को जब आगे बढ़ता जाएगा, 6 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले। हाँ, अगर यही चीज अगर सरकार जो है क्लास 10th के बाद या 12th के बाद जो है अगर बच्चों को इस तरीके से प्रमोट करती है एक इंटर्नशिप के तहत कि हर बच्चा अपनी चीजों को समझ सके और अपनी जो मतलब बेरोजगारी है उससे जो है कम कर सके, तो मुझे लगता है ये बेहतर होता है 12th के बाद। तब बच्चा अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता और उसके बाद समझ भी आ सकती है कि वो किस लाइन में जाना चाहता है और अपने आप को किस जगह बेहतर कर सकता है। जैसा कि आज के पॉडकास्ट में मैंने और गीतांजलि जी ने एनईपी के बारे में बात की, कुछ विचार उन्होंने अपने रखे और कुछ मैंने। इसके लिए मैं गीतांजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे इस पॉडकास्ट के सूट में मुझे बुलाया और मुझे आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और मेरी बात जो लोगों तक पहुंची वो मेरी राय से शायद संतुष्ट हों और लोगों को मेरी बातें मेरी राय अच्छी लगे। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और जो मेरे साथी जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनका भी धन्यवाद करती हूँ।